Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. My name is Farah Jameel and I am working as a subject specialist in mathematics at Divisional Public School and Inter College साहिवाल. मैं DPS की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सबको वेलकम कहता हूं. Now let's move towards our topic. Today we will discuss chapter number 4, quadratic equations. Basically, it is the fifth lecture of this series. In this lecture, we will solve exercise number 4.3 from question number 7 to 12. आज के लेक्चर के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मैंने सेट किए हैं, उनके ऊपर जरा देखते हैं कि आज के लेक्चर को देखने के बाद, इसको समझने के बाद स्टूडेंट्स को किस चीज के काबिल होना चाहिए. पहला जो इसका जो गोल मैंने सेट किया है वो मेरे पास है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेडिकल इक्वेशन. रेडिकल इक्वेशन को लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो डिस्कस किया था. आज का जो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किया है वो ये है कि स्टूडेंट मस्ट बी एनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेडिकल इक्वेशंस, एंड सेकेंडली he must have a strong grip on the problems of radical equations and he can solve it. Let's move towards our today's lecture. प्रीवियस नॉलेज के अंदर हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो रेडिकल इक्वेशन को डिस्कस किया था वो क्या चीज थी. रेडिकल इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन under the radical sign is called radical equation. मैं रिपीट करता हूं इसे. An equation involving algebraic expression under the radical sign is called radical equation. इसके अंदर लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि algebraic expression क्या चीज होती है. algebraic expression an expression in which variables and constants are connected by some mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division. And second one, radical sign. All roots represents the radical sign. It may be square root, it may be cube root, it may be fourth root, or it may be up to nth root. All of these represents the radical signs. Next we discuss its two different examples. The first one is in front of you. Simple linear equation under the radical sign. इसके बाद हम लोगों ने इसकी दो डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था रेडिकल इक्वेशंस की. बेसिकली रेडिकल इक्वेशन की चार टाइप्स है, इनमें से दो जो है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी. इनमें से देखिएगा, द फर्स्ट टाइप वाज ऑफ द फॉर्म. इन फर्स्ट टाइप we have the standard form of equation L into ax square plus bx plus m into ax square plus bx plus c का square root, it is equivalent to 0. इसके ऊपर हम लोगों ने कहा था कि जो टर्म आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर है वही टर्म आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर होनी चाहिए, बट इट मस्ट बी अ क्वाड्रेटिक टर्म. यहाँ पे देखिएगा इसकी डिग्री क्या है, ax square plus bx की डिग्री आपके पास क्या है, इसकी इस पार्ट की डिग्री 2 है. सिमिलरली द टर्म विच इज इनसाइड द square root, its degree is also 2. That was the first type. In second type we discuss square root of x plus a plus square root of x plus b, it is equal to square root of x plus c. हमने कहा था दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है. फर्स्ट टाइप के अंदर आपके पास जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन आपके पास इन्वॉल्व है, जबकि सेकंड टाइप के अंदर आपके पास सारी टर्म्स विच आर इनसाइड द रेडिकल साइन दे आर लीनियर. तो बेसिकली आज हम लोग इसकी थर्ड और फोर्थ टाइप डिस्कस करेंगे. इसकी जो थर्ड टाइप है, इट इज आल्सो वी कैन से दैट इट इज अ सब क्लास ऑफ द सेकंड टाइप. अगर आपको सेकंड टाइप अच्छे तरीके से क्लियर है तो आपको थर्ड टाइप को सॉल्व करने में, उसको समझने के अंदर कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर 1 और 2 स्टेप्स द थर्ड टाइप विल बी कन्वर्टेड इनटू द सेकंड टाइप. थर्ड टाइप, first of all we will discuss its standard form. Standard form is in front of you. We have a equation. देखिएगा सारे के सारे आपके पास जो टर्म्स है दे आर इनसाइड द स्क्वायर रूट.
फर्स्ट वन square root of ax square plus bx plus c plus square root of px square plus qx plus r, it is equal to square root of lx square plus mx plus n. थर्ड टाइप के अंदर क्या है जी, ऑल द टर्म्स इनसाइड द स्क्वायर रूट आर क्वाड्रेटिक। और इनके अंदर थर्ड टाइप के अंदर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, आप इनको जब फैक्टराइज करेंगे, इन क्वाड्रेटिक टर्म्स को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो इनके अंदर से कम एक टर्म आपके पास जो है वो लीनियर जो है वो पूरी की पूरी इक्वेशन में से आपके पास कॉमन आ जाएगी। फिर देखिएगा इसको जरा कि आपके पास थर्ड टाइप की जो पहचान है वो क्या है कि ऑल द टर्म्स विच आर इनसाइड द रेडिकल साइन दे आर द क्वाड्रेटिक टर्म्स। और इसके अंदर आपके पास क्या है, जब आप इन क्वाड्रेटिक टर्म्स को आप इनको फैक्टराइज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इस जैसी बाकी टर्म्स को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास पूरी इक्वेशन में से एक लीनियर फैक्टर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। मैंने इसको 3 to 4 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। इसका जो सॉल्यूशन का जो मेथड है, फर्स्ट वन आपके पास क्या है जी, फैक्टराइज एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जितनी भी टर्म्स आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर है, हम लोगों ने इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है इनके सबको। देन आपने जितनी भी टर्म्स हैं उनको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो है ये वाली टर्म lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n, इसको उठा के मैंने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। और इनमें से जो लीनियर फैक्टर आपके पास आएगा उसको आपने एज अ कॉमन आप लोगों ने ले लेने हैं। देन इन थर्ड स्टेप आपने जो लीनियर फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 कर देना है। आपने पुट लीनियर फैक्टर अंडर रेडिकल टू 0। देन इन लास्ट आपके पास जो इसके जो रिमेनिंग आपके पास जो इक्वेशन बचेगी डेट विल बी ऑफ टाइप 2, और उसको हम लोगों ने उसी तरह सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर टाइप 2 को सॉल्व किया था। देखिएगा मैं इन स्टेप्स को वन बाय वन दोबारा रिपीट करता हूं। आपके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फैक्टराइज एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। जितनी भी आपके पास टर्म्स हैं इसके अंदर आप उन सबको क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। शिफ्ट ऑल रेडिकल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, देन टेक आउट कॉमन लीनियर फैक्टर अंडर द रेडिकल साइन। In third step, put all linear factor under radical to 0. And in last step, the remaining equation will becomes of type 2, and we will solve it we will solve it by using method applied in type 2. Now let's move towards the question. Exercise number 4.3. It is the 7th question of the exercise. Solve the equation. We have a equation square root of x square plus 2x minus 3 plus square root of x square plus 7x minus 8 is equal to square root of 5 into x square plus 3x minus 4. हमने इसको solve करना है। First of all, we label the equation as equation number 1. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपने इसके फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हमने जितनी भी टर्म्स हैं इसके अंदर स्क्वायर रूट के साइन के अंदर क्वाड्रेटिक जो टर्म्स हैं इनको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। अभी इसके मेथड के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था आपने कि जो टर्म्स द टर्म्स विच आर इनसाइड द रेडिकल साइन हम लोगों ने इनको फैक्टराइज कर देना है। तो आइए इसको देखते हैं कि फैक्टराइज कैसे करना है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। मैंने सारी टर्म्स को यहीं पे फैक्टराइज करने की कोशिश की है। मेरे पास फर्स्ट टर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब हमें फैक्टराइजेशन का रूल पता है कि आपने इसको इस तरह फैक्टराइज करना है कि जब आप इसके फैक्टर्स को ऐड करें तो आपके पास क्या आए, 2 आए, और जब आप इनको इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस 3 आना चाहिए। तो प्लस 2x को मैंने इस तरह फैक्टराइज किया है माइनस एक्स प्लस 3x। आप इसको चेक कर सकते हैं कि जब आप इनको ऐड करते हैं वी गेट 2x, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट माइनस 3x स्क्वायर। नाउ इन द नेक्स्ट टर्म मैंने 7x को फैक्टराइज किया है माइनस एक्स प्लस 8x के अंदर। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों का जो सम है वो 7x आता है और इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन आ रही है वो माइनस 8x स्क्वायर आ रही है। ऑन द राइट हैंड साइड के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, हमने 3x को फैक्टराइज किया है माइनस एक्स प्लस 4x में।
आप इसको भी चेक कर सकते हैं, जब आप इसको ऐड करेंगे आपके पास आंसर आ रहा है जी 3x, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट -4x²। फर्स्ट वाली टू टर्म से आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है, x को कॉमन आ रहा है, और आपके पास जो टर्म बची है वो आपके पास क्या है, x-1। सिमिलरली नेक्स्ट वाली टू टर्म्स के अंदर से आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, एंड द टर्म विच इज इनसाइड द ब्रैकेट्स इज x-1। सिमिलरली वी टेक कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम अदर एक्सप्रेशंस। गौर कीजिएगा पूरी इक्वेशन के ऊपर, इसके हर पार्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे देखिएगा x-1 इंटू x+3, x-1 इंटू x+8, 5 इंटू x-1 इंटू x+4, इसके सारे पार्ट्स के अंदर आपके पास x-1 वाली जो टर्म है वो आपके पास क्या है, वो कॉमन है। तो हमारे पास इसकी जो थर्ड टाइप की आपके पास जो एक पहचान थी वो यही थी कि आपके पास जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में होंगी, दे विल बी द क्वाड्रेटिक टर्म। एंड सेकेंडली जब आप उनको फैक्टराइज करेंगे तो कम से कम उनके अंदर एक लीनियर फैक्टर जो है वो सबके अंदर सेम होगा, और यहाँ पे वो लीनियर फैक्टर आपके पास क्या है, x-1 आ गया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कहा था आप सारी टर्म्स को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पे मैं इस 5 इंटू x-1 इंटू x+4 वाली टर्म को उठा के लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूँ। ये देखिएगा, या आप इस टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले आए, इसका साइन चेंज हो गया है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ गया, ओनली 0 आपके पास आ गया है। अब मैं पूरी इक्वेशन में से x-1 का स्क्वायर रूट जो है उसको एज अ कॉमन ले लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ x-1 ये आपके पास कॉमन आ गया है। यहाँ पे अब देखिएगा आपके पास दो टर्म्स आ गई, दो टर्म्स की प्रोडक्ट आ गई। एक आ गई आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x-1 एंड द सेकंड टर्म इज स्क्वायर रूट ऑफ x+3 प्लस x+8 माइनस square root of 5 into x+4, it is equal to 0. We have the product of two terms is equal to 0. और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या था, जीरो प्रोडक्ट रूल कहता था कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0, इट्स मीन वेदर द फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और द सेकंड वन इज इक्वल टू 0। आपने इनको जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, स्क्वायर रूट ऑफ x-1 इज इक्वल टू 0 और the term which is inside the brackets is equal to 0। मैं पहले ये जो लीनियर टर्म आई है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ x-1 is equal to 0। इसको देखिएगा आपके पास वहां से स्क्वायर रूट ऑफ x-1 is equal to 0 से एक टर्म आपके पास आई है x-1 is equal to 0। आपने दोनों साइड में उसका स्क्वायर ले लिया था तो x-1 is equal to 0 आ गया। यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई है 1, और रिमेनिंग पार्ट आपके पास जो बचता है वो आपके पास ये आ गया, द टर्म विच इज इनसाइड द ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको इस इक्वेशन के ऊपर गौर करें तो आपको पता चलेगा नाउ द थर्ड टाइप इज रिड्यूस्ड इनटू द सेकंड टाइप। इसको हम लोगों ने अब सेकंड टाइप के मेथड से सॉल्व करना है। सेकंड टाइप में हमने क्या किया था, आप इस टर्म को जो थर्ड टर्म है माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू x+4 इसको उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब हम लोगों ने रेडिकल इक्वेशंस के अंदर पढ़ा था कि रेडिकल इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है इसको सॉल्व करने का वो इसका साइन ऑफ स्क्वायर रूट आता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कर दी है कि ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये खत्म हो सके। उसको खत्म करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, अब हम लोग इसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी आपने स्क्वायर अप्लाई कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास सिंपली आ जाएगा x+3 प्लस x+8 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और राइट हैंड साइड पे आपके पास स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, x प्लस x 2x एंड 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे still you can see that there is a radical term inside this equation। अगेन इस रेडिकल को खत्म करने की जरूरत पड़ेगी हमें। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं 2x और 11 को उठा के इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। ये आपके पास 5x और प्लस 20, 2x और 11 इधर आके इनका साइन आपके पास क्या हो गया है, चेंज हो गया है। आफ्टर मोर सिंप्लीफिकेशन वी फाउंड 2 into square root of x square plus 11x plus 24 it is equal to 3x plus 9। अब हम लोगों ने इस रेडिकल साइन से छुटकारा पाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक दफा फिर इसका जो है वो
स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों साइड पे अब इसका स्क्वायर लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी आपने इसका स्क्वायर अप्लाई किया और राइट साइड पे भी आपने इसका स्क्वायर अप्लाई किया। लेफ्ट साइड पे 2 का स्क्वायर आपके पास 4 और नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है विच इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 81, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम सारी टर्म्स को उठा के इक्वेशन की एक साइड पे ले जाएंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है और उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गया हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ गया 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर आपके पास बन गया है और प्लस 54x माइनस 44x आपके पास 10x आ गया है। 81 माइनस 96 इट इज इक्वल टू माइनस 15। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास आ गई है, वो आपके पास आ गई है 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसके ऊपर फोकस करें तो देखिएगा आपके पास 5 जो है वो इसमें से कॉमन आ रहा है। वी टेक 5 एज अ कॉमन फ्रॉम होल टर्म, वी गेट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। वी कैन यूज एनी मेथड, वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और वी कैन आल्सो अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला, बट बेसिकली इट इज अ वेरी सिंपल quadratic equation, so we will apply the factorization method। हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम 2 आए और जब उनको प्रोडक्ट उनकी लें तो वो आपके पास -3 आ जाए। हमने इसको 2x को ब्रेक किया है -x प्लस 3x के अंदर। आप इसको चेक कीजिएगा, इनका सम आपके पास जो है वो 2x आ रहा है और इनको जब आप प्रोडक्ट इनकी लेंगे तो वो आपके पास -3x स्क्वायर आ जाएगी। अब गौर कीजिएगा, फर्स्ट वाली 2 टर्म्स में से आपके पास x कॉमन आ रहा है और लास्ट वाली 2 टर्म्स में से आपके पास 3 कॉमन आ रहा है। तो आपके पास जो फैक्टर्स इसके बन गए वो आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये दो इसके आपके पास फैक्टर्स आ गए। अगेन वी कैन अप्लाई द जीरो प्रोडक्ट रूल। आप x माइनस 1 वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर दें और वी कैन अप्लाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। Either the first one is equal to 0 or the second one is equal to 0. We found two values of x, 1 and -3. आप लोगों ने इसको चेक करना है कि क्या x की ये वैल्यूज ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। अगर ये उसको सेटिस्फाई करेंगी देन इट विल बी नोन एज अ रूट्स, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगी देन दिस विल बी नोन एज अ एक्सट्रेनियस रूट। मैंने इनको चेक किया है तो इनमें से कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं आया। आप इसकी जो चेकिंग प्रोसेस है उसको अपने तौर पे ट्राई कीजिएगा। That was the solution of question number 7. Now move towards its fourth type, one of the most important type of radical equations. Standard form इसकी देखिएगा। In standard form we have square root of ax square plus bx plus c plus square root of dx square plus ex plus f, it is equal to mx plus n। यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे हम लोगों ने इसकी लीनियर टर्म ली है। यहाँ पे कांस्टेंट b हो सकता है। द टर्म्स विच आर इनसाइड द रेडिकल साइन आर क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करने का हम लोगों ने मेथड क्या करना है, इसकी जो थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप में जो डिफरेंस है वो ये देखिएगा, थर्ड टाइप के अंदर राइट हैंड साइड पे भी आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म थी और पूरी इक्वेशन में से एक लीनियर टर्म जो थी वो आपके पास कॉमन निकलती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो वी आर अनएबल टू अप्लाई द मेथड यूज्ड इन टाइप 3। इसको सॉल्व करने के मेथड को डिस्कस करते हैं कि फोर्थ टाइप को हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, हम इसकी दोनों टर्म्स को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपके पास टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम लोग p के इक्वल पुट कर देंगे और जो सेकंड टर्म है इसको इक्वल टू q पुट कर देंगे। देखिएगा, इक्वेट रेडिकल्स टू सम अननोन्स एज स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू p। मैंने इसे p के इक्वल पुट किया है, आप इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑन द फॉर द सेकंड टर्म वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, इसको मैंने q के इक्वल पुट किया है। देन इक्वेशन, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, जब आप इसके अंदर ये इसकी सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे इट विल बिकम्स
यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस का साइन हो, समटाइम इट माइट बी पॉसिबल देयर इज अ साइन ऑफ नेगेशन। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर फाइंड करना है और उसको फैक्टराइज करना है। वेरी वेल नोन फॉर्मूला, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इट इज इक्विवेलेंट टू पी प्लस क्यू इनटू पी माइनस क्यू। थर्ड स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप, आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देना है। जब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दोनों में से किसी एक टर्म की वैल्यू आ जाएगी और इन दोनों को सम करने से दो इक्वेशंस आएंगी। जब आपने इसको डिवाइड की है तो आपके पास p माइनस क्यू की आपके पास इक्वेशन आ गई है। एक इक्वेशन आपके पास p प्लस क्यू वाली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। इन दोनों को सम करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास p और q दोनों की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन। Question number 11 of exercise number 4.3. Solve the equation. We have a equation of the form square root of 3x square minus 2x plus 9 plus square root of 3x square minus 2x minus 4 which is equal to 13। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड पे आपके पास जो है वो लीनियर आपके पास इक्वेशन हो। यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ पे कांस्टेंट b हो सकता है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। First of all, we put this equation as a equation number 1. Then first step क्या था जी, वहां पे फर्स्ट स्टेप था कि आप इसके जो फर्स्ट स्क्वायर रूट वाली टर्म उसको किसी वेरिएबल फॉर एग्जांपल a के इक्वल पुट कर दें, किसी अननोन के इक्वल आप a के इक्वल पुट कर दें और सिमिलरली आप इसके जो सेकंड आपके पास जो टर्म है उसको किसी अननोन b के इक्वल पुट कर दें। तो यहाँ पे देखिएगा हमने उसकी सब्स्टिट्यूशन की है, फर्स्ट टर्म को a के इक्वल और सेकंड टर्म को b के इक्वल हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट की है। फर्स्ट स्टेप इसका हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप जब इसकी ये सब्स्टिट्यूशंस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे आप, तो आपके पास जो इक्वेशन है इट विल रिड्यूस टू a प्लस बी इज इक्वल टू 13। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में लेबल कर दी है। अब मेथड के अंदर हम लोगों ने फोकस किया था कि इसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करेंगे। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब गौर कीजिएगा इक्वेशन 2 से हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 13 इंटू a माइनस बी और a और b जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशंस की हैं उनकी वैल्यूज को भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। a प्लस बी की जगह पे उसकी वैल्यू 13 आ गई इंटू a माइनस बी, a और b की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपके पास कट हो जाएगा। सिमिलरली इन द सेकंड टर्म जब आप इसको स्क्वायर रूट को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जो टर्म्स हैं वो सिंप्लीफाई होंगी। माइनस का साइन यहाँ पे अंदर वाली टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा। द टर्म्स विल बी रिड्यूस टू 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर से कट हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास माइनस 2x प्लस 2x से कट हो जाएगा। वी हैव ओनली 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 13। यहाँ से 13 से कैंसिल हो जाएगा। वी हैव ओनली a माइनस बी इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। लेबल इट एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फोकस ऑन दीज टू इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 2 a प्लस b इज इक्वल टू 13 एंड इक्वेशन नंबर 3 a माइनस b इज इक्वल टू 1। By adding equation number 2 and 3 we get 2a is equal to 14 or we can say that a is equal to 7। अच्छा, अब अगर आपको यहाँ पे a की वैल्यू आपको अगर अच्छी ना लग रही हो तो आप इसको क्या करें, आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें। आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। दैट विल आल्सो प्रोड्यूस द सेम आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 7। a अननोन जो शुरू में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था, a की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। मैंने a की जगह पे उसकी जो सब्स्टिट्यूशन थी वो पुट कर दी है। आप यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट खत्म करें। फॉर दिस पर्पज वी विल टेक स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 49 वाली टर्म को उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए आप। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40। अब again we have a quadratic equation, we can solve it by using any method. We will try to use factorization.
फैक्टराइजेशन के अंदर हमें क्या चाहिए, वी नीड दैट टू फैक्टर्स whose sum is -2 and product is equal to -120। हमने इसे क्या किया है, हमने -2x को ब्रेक कर दिया -12x और 10x में। आप इनको चेक कीजिएगा, जब आप इनको सम करेंगे इन दोनों का तो आपके पास -2 आ जाएगा, और जब आप इनकी प्रोडक्ट लेंगे इट विल बिकम्स -120x²। फर्स्ट वाली टू टर्म्स में से आपके पास 3x कॉमन आ रहा है और लास्ट वाली टू टर्म्स में से आपके पास 10 कॉमन आ रहा है। हमने इनको कॉमन लिया है, we get two factors x minus 4 and 3x plus 10 is equal to 0. Again using zero product rule, put x minus 4 is equal to 0 or 3x plus 10 is equal to 0. We get two values of x, 4 and minus 10 by 3. On checking, we find there is no extraneous root exist in this question. So 4 and minus 10 over 3 are the real roots. Now move towards next question. Question number 12. Solve the equation. We have a equation square root of x 5x square plus 7x plus 2 minus square root of 4x square plus 7x plus 18 is equal to x minus 4. Question number 11 और 12 दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, वहां पे आपके पास राइट हैंड साइड पे आपके पास कांस्टेंट था और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास जो टर्म आ रही है बेसिकली इट इज अ लीनियर टर्म। नाउ फॉर द सॉल्यूशन, पुट द इक्वेशन, पुट द क्वेश्चन इक्वल टू, लेबल इट एज अ इक्वेशन नंबर 1 and then for the first part we substitute the terms which are under the radicals equal to some unknowns. For example, here I put 5x square plus 7x plus 2 square root is equal to a, and the second term which is inside the radical is equal to b. So the equation 1 reduced to, now we will find a square minus b square. We have the value of a minus b which is x minus 4. We substitute here, also we put the values of a and b. स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपके पास कट हो जाएगा और इसको देखिएगा, यहाँ पे आपके पास 7x से -7x कट हो गया, 5x square minus 4x square we get x square and 2 minus 18 is equal to minus 16 आपके पास आ गया है। और यहाँ पे हमने a minus b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है x minus 4 from the equation number 2। x square minus 16 को हम लोग इसके फैक्टर्स बना देते हैं which is equal to x plus 4 into x minus 4। उससे क्या होगा, दोनों साइड पे आपके पास जो x minus 4 वाली टर्म है वो कट हो जाएगी, we get x plus 4 is equal to a plus b आ जाएगा, और we can write it as a plus b is equal to x plus 4। Now focus on equation number 2 and 3. In equation 2 we have the value of a minus b, and in equation 3 we have the value of a plus b. By adding 2 and 3 we get the value of a which is equal to x. Now we will substitute the value of a unknown. The value of a was square root of 5x square plus 7x plus 2 is equal to x. अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इस रेडिकल को रिमूव करना पड़ेगा। दोनों साइड पे आप इसका स्क्वायर ले लें, squaring on both sides we get 5x square plus 7x plus 2 and on right hand side we get x square। x square को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे चले ले जाएं, we found the simplified form 4x square plus 7x plus 2। इसको सॉल्व करने के लिए, अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो है, आपने इसको क्या करना है, देखें क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं। हमें कोई ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करें तो आपके पास 7 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 8 आ जाए। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको कोई ऐसे दो फैक्टर्स नहीं मिलेंगे जिनको
जो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करे. सो दैट्स व्हाई वी अप्लाई quadratic formula, which is equal to x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a. We have the values of a, b and c. Simply insert the values of a, b and c in the formula. X is equal to minus 7 plus minus square of 7 minus 4 into 2 over 2 into 4. We get x is equal to minus 7 plus minus square root of 49 minus 32. After more simplification we find x is equal to minus 7 plus minus square root of 17 over 8. इससे आगे इसकी simplification नहीं होती. ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं. आपने इसको चेकिंग के लिए इसको ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि क्या ये इसको जस्टिफाई करते हैं और या इसको नहीं करते. We find it is the solution set. It's mean both of these satisfy the original equation, so there is no extraneous roots. Now move towards our assignment. Solve example number 3 and 4. Both are the examples of type 3 and 4. And then try to solve question number 8 of this exercise. That was all from my side. Thank you very much. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.